नमस्कार। आज मैं किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाने या पढ़ाने नहीं आया हूं। आज मैं उनके पेरेंट्स से बात करने आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, और आपको यह बात सुननी पड़ेगी। क्या आपने जरा भी यह सोचा कि आपका बच्चा जिसके पास ट्यूशन पढ़ रहा है, जो भी टीचर या तो होम ट्यूशन या कहीं जाकर पढ़ रहा है, तो वो टीचर कैसे हैं? क्या आपके बच्चे को सही से गाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या जो बच्चे को सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं? कहीं वो आपके बच्चे के साथ कोई समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? क्या आपने कभी ये देखने की कोशिश की? या चंद रुपए के लिए 100, 50, 200 रुपए बचाने के लिए अपने बच्चे को कहीं आप ऐसे टीचर के पास तो नहीं भेज रहे हैं जहां वो कुछ सीख ही नहीं पा रहा है, एक एनवायरमेंट ही डेवलप नहीं हो पा रहा है, और बाद में आगे चलकर वो स्टूडेंट जब 9-10 में जाता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं लगभग 200-250 स्टूडेंट को अभी ट्रेन कर रहा हूं। इन सारे स्टूडेंट्स का अगर मैं फीडबैक देखूं तो लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी मैं देखूंगा तो एलसीएम, एचसीएफ, प्लस माइनस, डिवाइड इनटू, ये सब में ही परेशानी आ रही। तो ये परेशानी कहां से आई? ये परेशानी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में ध्यान नहीं देने की वजह से। और ये ध्यान नहीं देने का काम सिर्फ स्टूडेंट का नहीं था, उनके पेरेंट्स का भी था। आप अपने बच्चे के लिए कभी भी ऐसा टीचर नहीं ढूंढे हो जो उसे अच्छे से पढ़ा सके, जो उसके लायक हो, जो वो जितना जानता है उसको और तराश सके। आप हमेशा बच्चे के फीस कहां कम लगेगा, कहां बच्चे को दे के पैसा कम लगेगा, अरे ये मास्टर तो 1000 रुपए मांग रहा है, ये टीचर 300 में पढ़ा दे रहा है, 200 में पढ़ा दे रहा है, वही चीज तो पढ़ा दे रहा है, इसके पास भेज देते हैं, उसके पास भेज देते हैं। इसके वजह से आप 200-400 रुपए तो बचा ले रहे हो, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चा लाखों कमा सकता था, करोड़ों कमा सकता था, आप उससे वो छीन ले रहे हो। तो मेरी सभी गार्जियन से, जितने भी पेरेंट्स हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज प्री स्कूलिंग से लेकर के 7, 8, 9, 10 यहां तक, मतलब चाहे वो बच्चे स्टैंडर्ड में, ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें अच्छे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बड़े होंगे तो अच्छे स्कूल और कॉलेज में उनका एडमिशन करा देना है। हाँ, किसी गार्जियन को ऐसा भी लगता होगा कि अभी छोटे स्कूल में पढ़ा देते हैं और जब बड़ा हो जाएगा 8-9 में तो अच्छे स्कूल में डाल देंगे। नहीं, ये बहुत गलत है। इनफैक्ट आप उल्टा भले कर सकते हो। स्टार्टिंग के प्री स्कूलिंग से लेकर के 7, 8, 9 तक आप उसे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छा ट्यूशन दो, उसके बाद खुद वो अपना रास्ता चुन लेगा कि उसे कहां जाना है। अगर उसकी स्कूलिंग सही होगी, अगर उसका पढ़ाई सही होगा, अगर उसे चीजें समझ आ रही होंगी, तो आगे चलकर उसका इंटरेस्ट जिस चीज में होगा वो अपने आप को खुद तराश लेगा, अगर आप उसका प्री स्कूलिंग और स्कूलिंग तराश दो। तो आज मैं आप सभी पेरेंट्स से, सभी गार्जियन से यह रिक्वेस्ट करने आया हूं कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे टीचर के पास पढ़ाइए। आप पढ़े लिखे हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखकर ये तो समझ सकते हो कि मेरे बच्चे को ये ठीक पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ये आपने सुधार लिया कि मैं नर्सरी से लेकर के 9-10 तक स्कूल और कॉलेजेस और ट्यूशंस में हर जगह अपने बच्चे को गाइड करूंगा और अच्छे से देखूंगा कि ये पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं, टीचर अच्छा बता रहा है कि नहीं। सारी गलती बच्चे की नहीं होती, कुछ गलतियां हमारे टीचर्स की भी होती है, कुछ गलतियां पेरेंट्स की भी होती है। अगर हम सब मिलकर बच्चे को स्टार्टिंग फेज में ही अच्छा गाइडेंस, अच्छा स्टडी मटेरियल और अच्छा पेरेंटिंग दे दे तो आगे चलकर ये बच्चे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो प्लीज 100-50 रुपए बचाने के चक्कर में ना रहें, अपने बच्चे को अच्छे टीचर्स के पास पढ़ाई करने के लिए भेजें, ताकि अगर वो किसी कंपटीशन में बैठे तो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सब उसके लिए काफी आसान हो जाए। अगर वो जेईई का एग्जाम दे तो उसके लिए वो एग्जाम आसान हो जाए। अगर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो एग्जाम उसके लिए आसान हो जाए। मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये एक बहुत डीप और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जो आपको देना काफी जरूरी था। प्लीज आप अपने बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद।